को पता है कि मैं पढ़ा नहीं, सिर्फ लड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो लड़के बड़ा हुआ मैं, पढ़ के नहीं। बट आप जैसे बड़े भाइयों का जगह जहाँ आदमी खड़ा होने के लिए सोचता है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी सौभाग्य है। यूपी बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो आपसे अपने आप को रिलेट कर पाती है। आज आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, बहुत सारे आपके फैन भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा शुरू से शुरू किया जाए, शुरू वाला बहुत कठिनाई था। क्योंकि ये ठीक है लोग अपनी रोने वाली कहानी सक्सेसफुल होने का बताते हैं, लेकिन कई कहानियां असली होती हैं। हर कहानी वो टीवी वाली नहीं होती कि टीवी पे आंसू दिखा के हम बहुत गरीब थे। आप थे। हाँ, कौन कौन है घर परिवार में? मेरे घर परिवार में मम्मी, पापा, मेरे चाचा, जो कि चाचा ने ही मुझे पाला। मम्मी शुरू से पापा के साथ इसलिए रही कि पापा दिन में चना चना बेचते थे कहाँ पे? ओखला में। संजय कॉलोनी एक जगह है दिल्ली में, तो वहाँ पे दिन में चना बेचते थे, रात को गार्ड की नौकरी करते थे। क्योंकि 7 बच्चे थे, चाचा के 4 लड़के और हम 3 भाई। पहले लोग मेहनती भी तो थे। माँ ने, क्योंकि चाचा की वाइफ हमारी बहुत पहले, चाची मेरी गुजर गई, तो उस समय माँ ने ही सबको पाला और एक जिम्मेदारी थी माँ को। तो चाचा मेरे लिए हृदय में हमेशा इसलिए रहते हैं कि मैं 6 साल के था तब से मैं कमाने लगा। मैं उस समय से गाना गाने लगा, दूध बेचता था। 6 साल में कहाँ गाना गा रहे थे? हाँ, किस मतलब कहाँ पर? दूध बेचता था मैं, 6-7 साल का आसपास था। हाँ, तो मैं टिफिन में दूध लेके हाँ, और घर घर पहुंच जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे जाता था ना, तो दिल्ली में? नहीं, गांव पे। अच्छा, गांव पे। ओके दिल्ली में तो मैं 2003-4 में आया। ओके ओके ओके। हाँ, तो वहाँ पे मैं दूध लेके जाता था, तो पानी वानी मिलाना होता था थोड़ा सा, तो 2 रुपये मेला के लिए भी मिलते थे उसी में से। तो चाचा शुरू से ही गाय भैंस, हम लोग यहाँ बटैया चलता है, जैसे किसी का भैंस हम बटैया ले लिए, हाँ, उसके बाद और कुछ उसके प्रॉफिट बाद देते रहेंगे हाँ उनको। प्रॉफिट उनको देते रहेंगे। हाँ। जैसे हम खेत उत लेते हैं। खेत में हमारे हम भी सुने बटैया। हाँ, तो उसी टाइप का हम लोग बटैया भैंस गाय भी लेते थे। तो हाँ। अपनी औकात तो थी नहीं खरीदने की, तो आदमी बटैया लेकर ही जीवन चलाता था। तो चाचा 15-15 भैंस गाय हिसाब से आदमी करता भी था, और शुरुआत वहीं से हुई मेरी। और मेरे जीवन में चाचा के मेरे रोल बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने मुझे साइकिल पे बैठा बैठा कर, ब्यास लोग पहले होते थे, अब आज भी हैं, रामायण महाभारत जो गाते हैं हमारे यहाँ, तो उन्हीं के साथ में सीखता था। नहीं तो हमारे यहाँ जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत से गए तो वो सबसे गंदी चीज कर ये गए थे कि हमारे सपनों की औकात छोटी कर गए थे। हम बड़ा सोचना ही भूल गए थे कई सालों तक कि ये बड़ा होता है। अब खेसारी लाल यादव जो दूध बेच रहे थे, चाचा चना बेच रहे थे, कहाँ से मन में आ गया कि गुरु हम भी बनेंगे सुपरस्टार, हमको भी चाहिए साला फुल इज्जत। बाबा हम कभी सोए ही नहीं, इसलिए सपने नहीं देख पाए। हम तो सिर्फ मेहनत किए, और मुझे लगता है कि मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही, कि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत कुछ थी, मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ था। शायद मैं आज अगर इस जगह पे पहुंचा हूं तो मेरे गरीबी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। एक पैंट में हम सब, अगर शादी किसी की होती थी तो एक ही पैंट सिला जाता था, और सातों भाइयों को, कभी छोटा होता था तब बड़ा भाई का है पैंट, तो हम कभी डांड़ा से कस लेते थे। अब बेल्ट तो था नहीं, औकात तो थी नहीं बेल्ट पहनने की, तो डांड़ा था हमारे यहाँ। आज भी डांड़ा पहनता है आदमी, और हमारे यहाँ डांड़ा ब्लैक कलर की माँ घुंघरू उंघरू बांध के उसमें सब रखती थी, तो डांड़ा से कस लेते थे, क्योंकि वो ढीला होता था। भाई का कमर और हमारा कमर, तो और यहाँ से आदमी मोड़ता था इसको, और मोड़ के उसी से बारात चले जाते थे हम लोग। तो वो गरीबी इतनी ज़्यादा थी ना कि, बट एक चीज़ था, उस गरीबी में प्यार बहुत थे। आजकल आज पैसे हुए ना, तो सारे रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े से अलग हो गए, और आज भी आदमी रिश्तों को समेटने की कोशिश करता है, बट उनको लगता है कि हम उनसे दूर हैं। नहीं तो खेसारी लाल यादव से एक सवाल हम भी पूछे, जैसे अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने इंटरव्यू किया, तो नवाज भाई ने हमसे एक बात कही, कहा यार जब पैसा आ गया ना शुभांकर, तो अकेलापन भी आ गया। हाँ, अब सोचना पड़ता है किसको फोन लगाएं। जब गांव में रहते थे तो दिन रात पता ही नहीं लगता था, पैसा नहीं था, गरीबी थी, फकीरी थी, लेकिन उस फकीरी में एक रईसी थी। हाँ, अब रईसी में भी एक फकीरी है, एक अकेलापन है, दिखाने के लिए सब है, जलवा है, नंबर है, स्टाइल मारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से लगता है यार कुछ अकेलापन है, खोखलापन थोड़ा सा अब लगने लगा है, दोस्त यार कट गए हैं, जो आए हैं वो मतलब वाले हैं। ये सब आपको ही फील होता है? बहुत ज़्यादा।
एक्चुअली मैं इमोशनल बहुत हूँ, हाँ। तो मैं कभी आज तक दिमाग से कुछ नहीं किया, इसीलिए मेरा दिमाग खराब आज तक नहीं हुआ। हमेशा दिल से सोचा और दिल से ही करने की कोशिश की, चाहे वो मेरे रिश्ते हो या मेरा वर्क या मेरी कोई भी चीज़ें, मैं हमेशा दिल से करता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि दिल की हुई चीज़ कोई भी हो ना तो वो दिल तक पहुँच ही जाती है, और दिमाग से की हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो मेरे कभी भी, चाहे वो मेरे परिवार के रिश्ते हो या चाहे मेरे जितने भी दोस्त साथी हैं, सबके रिश्ते, हमेशा मैं उनके लिए तत्पर रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ जो मैं थकता बहुत हूँ, क्योंकि सोता बहुत कम हूँ मैं, तो कभी सो गया तो किसी का कॉल नहीं उठा तो उसका भी दर्द होता है, यार मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई, तो वो है एक अकेलापन तो है, आज है सबके लिए, क्योंकि हम सबके लिए मरते हैं ना बाबा, तो अकेला ही फाइट करना अभी पड़ेगा दोस्त यार ज्यादा हैं या फैन, खाली फैन फैन रह गए या मतलब वाले दोस्त हैं? अभी दोस्त यार हैं वो बचपन वाले जिनके साथ ठिलवाई करते थे? अब साथ नहीं है तो कहाँ है, वो भी अपने जीवन चला रहे हैं, वो सब लोग दो दो तीन तीन बच्चा पैदा कर लिया है, हमारा तो दुइये गो है। हम तो जब इस बार गांव में गए तो सबका तीन तीन चार चार गो, सब मेरे से बाद में शादी हुआ सब तीन तीन चार चार गो खींच दिया है। मैं बोला यार इतनी जल्दी प्रोडक्शन हाउस तुम लोग का कैसे खुल गया। मैं तो अभी चल ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अब दोस्त सब, कोई दिल्ली है तो कोई पंजाब है तो कोई कलकत्ता है, तो जब हम जाते हैं तो मैं छठ में हमेशा जाता हूँ, क्योंकि छठ में कई सारे दोस्त मेरे आते हैं तो उनसे मिलना होता है, लेकिन लोग मिलने कहाँ देते हैं। वहाँ भी जाता हूँ तो लोग अपना त्यौहार छोड़ के, बलिया से 10 गाड़ी से कोई आ गया तो कोई आरा से आ गया तो कोई सिवान से आएगा तो कोई छपरा से, सब अपने घर के त्यौहार छोड़ के मेरे घर पे आ जाते हैं, तो मैं वहाँ भी ठीक से नहीं मिल पाता उनसे, उनके साथ 10 मिनट टाइम नहीं दे पाता, और मैं जाता भी हूँ 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, नहीं तो फिर वहाँ मम्मी पापा को परेशानी होने लगती है। आप बिहार से हैं तो आप लोगों को तो छठ की भव्यता पता है, लेकिन देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो छठ की वो भव्यता बिहारियों के लिए नहीं समझता। हम जो टीवी में काम करते थे तो हमारे जो बिहार के मित्र थे, क्योंकि दिवाली छठ एक साथ आती है, तो वो दिवाली नोएडा में रह के मना लेते थे और छठ के समय दिल्ली बंबई से गांव जाते थे। क्या है बिहारियों के लिए छठ, थोड़ा बताइए ना हमारे लोगों को, क्योंकि देश में बहुत बड़ा वर्ग हो जो इससे नहीं जानता होगा। उनके लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, लोग दिवाली में घर आते हैं, बिहारी छठ में घर जाता है। समझिए कि हमारे लिए छठ, हमारे लिए हमारा सम्मान है, हमारा घमंड है, क्योंकि छठ अगर कोई बिहारी है, और मुझे लगता है कि अगर वो छठ के बारे में नहीं जानता या अगर वो छठ त्यौहार भूल गया है तो फिर उसे बिहारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार में छठ जो त्यौहार है ना वो सबको जोड़ता है। जैसे दीपावली हो गई, हमारे यहाँ त्यौहार ही ऐसे होते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए है, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो या माँ बेटे की जिउतिया हो। मुझे लगता है कि हर रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तू एक साल याद मत कर मुझे, बट एक दिन आएगा ना कि तू मेरे लिए याद करेगा, चाहे वो माँ बेटे की बात हो या पति पत्नी की हो या भाई बहन की हो, तो सारे रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना हुआ है, इसलिए शायद हम अपने रिश्तों को ज्यादा समझ पाते हैं। ठेकुआ खाने का भी शौक है? अरे बाबा, ठेकुआ अब हमारी मेहरारू ही करती है, हाँ। और मुंबई में ही करती है, और मुंबई में अब ठीक ठाक घर है अपना, एक छोटा सा है, तो वहाँ पे अपना पोखरा भी खुनवा देती है, वहाँ पे कोसी भरने के लिए बहुत पर्याप्त जगह भी है, तो बहुत सारे लोग जो गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, सिवान से हैं, तो मेरे ही लॉन में आके सब लोग छठ करते हैं, तो ठेकुआ मिलता ही है। और मैं यहाँ जाता हूँ तो फिर मम्मी के यहाँ से मंगा लेता हूँ, क्योंकि आसपास ही शूट करते रहता हूँ। तो ये छठ मैया का आशीर्वाद कब लगा, कहाँ से ये हीरो बनने की शुरुआत हुई, कहाँ से गाना बजाना हुआ? क्योंकि कई लोगों ने हमको बताया कि आप कलाकारों के साथ काम करते थे, उनका हेल्पर बॉय थे और छोटा छोटा बहुत सारा काम आपने किया। हाँ, मैं गांव पे ना अखंड बहुत गाया हूँ। हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, ये मैं कम से कम ना भी गाया हूँ तो 500 से 700। जहाँ भी होता था ना, कान को सुनने को आ गया ना, मैं रातों रात, हम लोग 40-45 लोग, हमारे गांव के छोटे छोटे एकदम, उस समय एज भी कम थी, हम लोग चले जाते थे। वो एक ताकि कैसे गाते थे, 2 लाइन सुनाई ना हमको। न हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और इतना ही गाना होता था, और सारे दुनिया के धुन उसी में लपेट देते थे हम लोग, और लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि हम छोटे थे और पूरी खाने को भी मिलता था, क्योंकि उस समय तो भूख बहुत थी। हाँ। खाना नहीं था, भूख बहुत थी, तो कुछ भी मिलता था ना तो हमारे लिए त्योहार ही नजर आता था। वैसे भी गांव में जो पूड़ी और सब्जी मिलती है, हाँ। वो और गलका के साथ, उसका स्वाद अलग है, उसका तो जमीन पे बैठे खाना
टाट बिछा के हाँ। लाइन से लड़के बैठे हैं। पत्तल पे सब हाँ, बैठे पत्तल पे। हैं और ब्यूटी। अब वही आज पंचायत में देखिए, हाँ। पंचायत जैसे सीरीज में छोटी छोटी चीजों को कितना बेहतर किया गया। तो वो मुझे याद आया, मैं कल देख रहा था तो मुझे मेरी गांव याद आने लगा कि अरे यार ऐसा ही तो हम लोग करते थे। हमको कोई बताया कि पंचायत में गाना भी आपका था, ए राजा जी। वो अलग दृश्य है, बट ठीक है, जिसके नसीब में जो चीजें होती है होता है। गाने का शौक है सब आपको? गाने का तो बहुत तो शौक खेसारी है। लाल के वर्जन में अगर ये गाना होता तो कैसे होता? दो चार लाइन अगर आपको याद हो तो। किसका? ये इनका? हाँ, हिंद का सितारा, अगर दो लाइन याद हो तो। हमारे यहाँ ये आपके सोहर होता है। हाँ। बबुआ हमारी अब तो डीएम हुई है, आ डीएम ना तो सीएम हुई है हो, ए लाला ना हिंद के सितारा, ऐसे कुछ गाती हैं औरतें। तो ये ज्यादा करके हमारे यहाँ औरतें गाती हैं, हमारे यहाँ का सोहर है। हाँ हाँ। और ये सब ट्रेडिशनल चीजें हैं। शादियों में गालियाँ पड़ती हैं। अरे वो तो हमारे यहाँ का यूएसपी है, हम लोग गाली सुनने के लिए पैसा देते हैं बाबा। गाली जब हम अपने शादी में गाली पाए थे आप? गाली एक्चुअली मेरी शादी जो हुई ना सर, वो बहुत छोटे में हो गई, 17 साल के था मैं हो गया। हाँ। उस समय तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार के बारे में पता नहीं था कि प्यार भी कोई चीज होती है। पापा ने जिम्मेदारी दी, प्यार होने से पहले बीवी दे दी। तो नाबालिग ब्याह कर लिए थे आप? 17 ही साल के आसपास थे। तो हमारे यहाँ तो पहले लड़के भी बिगड़ जाते हैं ना हमारे माँ बाप के नजरों में। उनको लगता है कि ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी कहीं भाग ना जाए। ना, 7 ठो था भी ना, तो उनको लगा एडजस्ट करे थे जल्दी जल्दी। नहीं, हमारे सारे भाइयों की शादी बहुत कम एज में हो तो वही कहे ना, 7 ठो थे, उनको लगा कि उनको बोझ हम भी लगते हैं। इससे पहले कि लड़के बहुराए सेटल नहीं कर नहीं दो। बाबा, लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोझ होती हैं, हाँ। शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाए। लेकिन हमारे बिहार में तो लड़के भी बोझ होते हैं कि भाई वो जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे माँ बाप शादी ब्याह को जिम्मेदारी समझते हैं, भाई ये जिम्मेदारी हो जाए, कमाने लगे। क्योंकि ये थोड़ी पता था कि भाई करियर बनाने के लिए, हमारे गांव में एक आदमी करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ एक आदमी करियर बनाने के लिए उसके माँ बाप उसको आज़ादी नहीं दिए। जबकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 300 यादव परिवार होगा, पूरा यादव परिवार का टोला है। एक आदमी ने अपने बेटे को करियर बनाने के लिए वक्त नहीं दिया, शादी कर दिया, जिम्मेदारी दे दी। करियर के लिए वक्त नहीं दिया, जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी दे देगा तो तू भाई समझ ले, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तू कैसे भी कमा के तो खिला ही लेगा ना। तो जो तू भटक रहा है, कम से कम तुम्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बना देते हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें जीवन चलानी है। तो हमारे जीवन में कभी हमें वक्त नहीं मिला, जिम्मेदारी मिली। तो गाँव गाना कैसे चला गया फिल्मों में या आगे? क्योंकि उस वक्त तो भोजपुरी का राइज भी इतना तगड़ा नहीं था। कहाँ से ख्वाब आपके मन में तो आ गए उस कि- समय मैं उसके बाद मेरी शादी होने के बाद पापा, अब मम्मी पापा का भी एक होता है, देखिए वो लोग दोषी उनको नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय मैं खेसारी थोड़ी था। उस समय तो मैं उनके एक नॉर्मल बेटे, बाकी जो 7 बेटे थे उन्हीं की तरह था। तो जो उनको डांट पड़ती थी वो मुझे भी पड़ती थी। तो मम्मी का और पापा का हमेशा कहना था कि भाई अब तो बीवी आ गई, पहले तो तू नहीं भी कमाता था, तू चलता था। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया तो अब कार्यक्रम भी होते थे तो 500 700 ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन 1000 मिल गया हमको हाय वो समझ हाय। लिया। हाँ, लगता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जमा किया हुआ पैसा मिला है मेरा। तो वो सारी चीज़ें करते करते फिर मैं दिल्ली जब आया ना, तो फिर वाइफ आई मेरी, और यहाँ पर स्थिति बड़ी खराब हुई कि यहाँ पे अब 700 800 का शो हो रहा है, तो मैं छूट बहुत लेता था। मैं आज भी स्टेज करता हूँ तो अगर मुझे कोई 10 रुपए भी देता है ना, तो बाबा मैं छोड़ता नहीं, मैं हाथ में लेता हूँ। ये नहीं कि नहीं खेसारी के पास स्टारडम है, कोई पैसा दे रहा है और मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। वो 10 रुपए की औकात मुझे पता है कि वो 10 रुपए मेरे पास नहीं थे। तो मैं मोतिहारी शहर में मैं फुटपाथ पे सोया था, और 5 रुपये बचाने के लिए मैं मई के महीना में छत पे बस के आया था, और बिना खाए, और मैंने 9 किलोमीटर उसी गर्मी में फिर 5 रुपये बचाने, उसी 5 रुपये से मैंने लिट्टी खाई, और मैं 9 किलोमीटर पैदल गया स्टेशन। 10 रुपये पाने के लिए स्टेशन से जाकर फिर मैं बुआ के यहाँ गया कि बुआ को प्रणाम करूंगा तो 10 रुपये देती है। तो फिर मैं बुआ के यहाँ पैदल फिर गया, छपरा से उतर के, तो बुआ को प्रणाम किया, आने लगा तो बुआ ने, हमारे यहाँ होता है ना कि हाँ, हम कहीं हितई जाते रिश्तेदार पैसा देते हैं, हाँ, तो जाते वक्त पैसा मिलता है, जाते वक्त पैसा मिलता बड़ा था। मजा आता है उसमें। हाँ, तो उसके बहाने भी कई बार आदमी जाता था कि सही कुछ बात तो है, मिलेगा। सही बात है, सही बात। तो मैं वहां से मोतिहारी शहर से
5 रुपए बचाने के लिए छत पे आया, फिर वहाँ से 5 रुपए बचाने के लिए 9 किलोमीटर दूर जाके स्टेशन पे गया, वहाँ से फिर 10 रुपया और मिल जाए उसके लिए मैं बुआ के यहाँ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में तो उस 10 रुपए की औकात मुझे और 10 रुपए की क्षमता और 10 रुपए की ताकत मुझे पता थी और आज भी पता है। इसीलिए कोई अगर मुझे 10 रुपए भी स्टेज पे देता है, वो 5 लाख पब्लिक की भीड़ में गाता हूँ, लेकिन वहाँ जब कोई 10 रुपए देता है ना, तो मुझे वही 10 रुपए हमसे बुआ का दिया आपकी हुआ बात याद आता सुनकर है। हमको एक सवाल हमको किसी ने भेजा था सलाह के तौर पर, और आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया हमको। किसी ने कहा कि यार खेसारी से कहना कि यार तुम इतना बड़ा स्टार बन गए हो, अभी भी तुम छोट भैया वाली हरकत छोड़ते क्यों नहीं हो? अब जो आपने कहा ना 10 रुपया भी आप ले लेते हो क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है हाँ। कि इसके लिए बहुत पापड़ बेला गया है, ये हाँ। इतना आसान नहीं है, ये भी आ रहा जाने मत दो। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ आ ही रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि वो 10 रुपए नहीं है मेरे लिए, वो मुझे छूना चाहता है। हम्म, और वो 10 रुपए के बहाने वो आदमी छूना चाहता है क्योंकि मुझे प्यार करता है, और उसी बहाने वो छुएगा मुझे। और जो खुशी होती है ना, वो मेरे हाथ टच होते हैं उनसे, और उनको लगता है ना कि उनको जीवन में सब कुछ मिल गया, घर जाके मुस्कुराएंगे कि अरे आज कि आज पता है- खेसारी को मैंने छुआ यार। तो वो मैं क्योंकि उस समय भी उनके रिएक्शन देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं यार, वो 10 रुपये नहीं, उसकी आस्था जुड़ी है उस खेसारी से। अब किसी मंदिर में हम जब प्रसाद लेके जाते हैं तो पंडित ये थोड़ी पूछता है कि नहीं आपके एक लड्डू है तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा।